अगर आप अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाह रहे हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ करते हुए, इसके लिए मैंने एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाया है, जिस बारे में लोग यूजुअली बात नहीं करते, पर आपको एक बिज़नेस को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तक लेके जाने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड रिसर्च करना पड़ेगा और ये वीडियो के थ्रू मैं आपको बता दूंगा आप अपना परफेक्ट इन्फ्लुएंसर कैसे ढूंढ सकते हो आपके इंडस्ट्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपका इंडस्ट्री का टॉप इन्फ्लुएंसर कौन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टॉप को पकड़ के टॉप से लो, बिकॉज जो इन्फ्लुएंसर टॉप ऑफ द इंडस्ट्री रहेगा उसके चार्जेस भी ज़्यादा रहेंगे। इफ़ यू हैव द मार्केटिंग बजट टू स्पेंड दैट मच, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द टॉप। अगर नहीं होता तो आप देख लो कि यार ये बंदा, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, आप फूडिंग इंडस्ट्री में हो, आप कोई चॉकलेट लॉन्च कर रहे हो या चॉकलेट कुछ बना रहे हो, कुछ नया, यू लॉन्चिंग समथिंग न्यू, और आप चाह रहे हो ऑडियंस को पहुँच पाना और अपना प्रोडक्ट उन्हें उन तक लेके जाना। तो आप क्या करोगे? आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ स्पेसिफिक टू स्टेट है, स्पेसिफिक टू सिटी है, या आप कंट्री वाइड सप्लाई कर रहे हो। अगर आप कंट्री वाइड सप्लाई कर रहे हो देन यू शुड गो फॉर इन्फ्लुएंसर हु इज़ एन इन्फ्लुएंसर थ्रू आउट द कंट्री। अगर आप लोकली अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हो तो लोकल इन्फ्लुएंसर ही पकड़ना है जो अच्छा हो। तो अब आप सोचोगे यार अच्छा इन्फ्लुएंसर कैसा है, मैं देखता हूँ उसके 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार फॉलोअर होते हैं, मैं उसे इन्फ्लुएंसर लेके चलता हूँ। सीन ये होता है कि हर इन्फ्लुएंसर जिसके पास ज़्यादा फॉलोअर्स है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए परफेक्ट मैच रहेगा आपके बिज़नेस के लिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं काफ़ी लोग को देखता हूँ जो इन्फ्लुएंसर ढूंढते हैं, वो सिर्फ फॉलोअर्स देख के उन्हें सेलेक्ट कर देते हैं और अपना मार्केटिंग बजट में से जो भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए देते हैं वो उस पर स्पेंड कर दें और उन्हें उसका आउटकम नहीं आता। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जिनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है पर उनके पोस्ट पे एंगेजमेंट अगर आप देखोगे तो बहुत कम होता है। मैंने कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है और पोस्ट पे व्यूज़ होंगे 500 हज़ार भी देखे। मैं ऐसे बोल रहा हूँ जो 10-20 हज़ार फॉलोअर्स जिनके है, जिसके 10-20 हज़ार, 5 हज़ार, 50 हज़ार ऐसे फॉलोअर्स हैं, उनके पोस्ट में मिनिमम से मिनिमम 10-15 हज़ार या 20 हज़ार तो रहेंगे ही। चलो उनके सारे फॉलोअर्स नहीं देखेंगे पर उनकी उतनी ज़्यादा फॉलोइंग है तो उनका कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है इसका मतलब प्रॉब्ली दे नॉट द राइट फिट फॉर यू, क्योंकि आप जब मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे हो यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ योर मनी। तो मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले ये जाके देखता हूँ कि यार वो इन्फ्लुएंसर कौन है, वो इन्फ्लुएंसर किस इंडस्ट्री में है। अगर मैं चॉकलेट बेच रहा हूँ तो मैं आई वुड वांट अ फूड ब्लॉगर फॉर माई थिंग, नॉट अ ट्रैवल ब्लॉगर, नॉट रिव्यूअर जो कार रिव्यू करता है, जो टेक रिव्यू करता है। इट विल नॉट मेक सेंस फॉर मी। हो सकता है उसके बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हो पर इट विल नॉट बी रेलेवेंट, क्योंकि अगर आप जो इंडस्ट्री में हो, आप उस इंडस्ट्री के अगर आप टॉप के बंदों के साथ काम करोगे देन यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। बिकॉज जो लोग आपका प्रोडक्ट खा रहे हैं, आपको चॉकलेट खाने वाले हैं, वो उस इन्फ्लुएंसर को देख के डिसीजन ले रहे हैं, अपना बाइंग डिसीजन बना रहे हैं, हाँ यार मैं ये जगह पर जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। मी माई सेल्फ, कहीं कभी मैं बाहर जाता हूँ, आई लुक एट फूड ब्लॉगर्स, चेक देयर पेज आउट, इफ आई वांट टू बाय सम न्यू चॉकलेट आई विल लुक एट देयर पेज एंड सी यार दिस लुक्स इंटरेस्टिंग एंड देन आई ऑर्डर। दैट इज़ हाउ आई एम डूइंग एंड आई नो सो मेनी पीपल जो मेरे सर्कल में है जो ऐसे ही करते हैं। आप जो भी इंडस्ट्री में हो उससे रेलेवेंट ही इन्फ्लुएंसर को ढूंढो। कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हो सकते हैं जो बहुत जेनरिक होते हैं पर वो बहुत अच्छे लीड्स लाते हैं। तो अब आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे यार कौन सा इन्फ्लुएंसर है जो सही रहेगा? तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट वो आपकी इंडस्ट्री से होना चाहिए। सेकंड आप ये आइडेंटिफाई करोगे यार अगर वो मैं उसे सेलेक्ट कैसे करूँ। तो आपको उसके पोस्ट देखना है, पोस्ट पे एंगेजमेंट देखना है। पोस्ट से समझो अगर वो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो कर रहा है, स्पॉन्सर्ड यानी जैसे आप किसी इन्फ्लुएंसर को अप्रोच कर रहे हो और उससे अपना प्रोडक्ट बता रहे हो, आपसे पहले भी तो काफ़ी लोगों ने उन्हें अप्रोच किया होगा। हो सकता है आप चॉकलेट बना रहे हो, एक 5 रील डाउन द लाइन अगर आप जाके स्क्रॉल करके देखोगे आपको दिखेगा यार ये बंदा भी चॉकलेट प्रमोट कर रहा था। तो आप उसका पोस्ट जाकर देखो, वहाँ पर लाइक्स देखो, वहाँ पर शेयर्स देखो, वहाँ पर कमेंट्स देखो, लोगों के इंटरेक्शंस देखो, और उनके इंटरेक्शन में ये देखना कि लोग क्या कर रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं यार नाइस प्रोडक्ट, क्या कह रहे हैं वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई वुड लाइक टू ट्राई इट आउट। अगर वो ज़्यादा बाइंग इंटेंट वाइज अगर कमेंट कर रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि यार ये बंदा बहुत सही जा रहा है और यहाँ पर है मेरी टारगेट ऑडियंस, क्योंकि वो रेलेवेंट चीज़ें पूछ रही है ताकि वो परचेज़ कर पाए उस चीज़ को। तो उसी तरीके से आपको कोई भी आप इन्फ्लुएंसर देखोगे, आप एक 10 इन्फ्लुएंसर ढूंढना, 10 में से आप शॉर्टलिस्ट करो बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरियाज की उनकी फॉलोइंग कितनी है, और उनकी फॉलोइंग ज़्यादा है तो उनके एंगेजमेंट कितने हैं। अगर उनकी फॉलोइंग ज़्यादा है, एंगेजमेंट कम है, तो आप उनसे काम नहीं करोगे। अगर चाहे उनकी फॉलोइंग उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती पर बहुत एंगेजिंग कंटेंट होता है और लोग उनके साथ एंगेज कर रहे हैं तो आप उन्हें
ऑब्वियसली आप उनके साथ बिजनेस कर सकते हो। दिस इज अक्रॉस एनी इंडस्ट्री। और आप जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करोगे उससे आपको शॉर्ट टर्म तो आएगा ही फ़ायदा, पर लॉन्ग टर्म भी फ़ायदा आते रहेगा। क्योंकि अगर आप सही इन्फ्लुएंसर पकड़ोगे, उसके फॉलोअर्स तो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे और उसका वीडियो जब तक चलते रहेगा आप उसे लेवरेज कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो उसका आप। तो दिस वे यू विल गेट अ लॉट ऑफ लीड्स, सेल्स आपके बिजनेस के लिए। पर ये सब जब ही आता है जब आप सही एक इन्फ्लुएंसर को पकड़ते हो। ये 2 पॉइंट्स तो हो चुके, तीसरा पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइसिंग। अगर आप प्राइसिंग वाइज देखोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या बजट उतना है कि आप वो इन्फ्लुएंसर को पकड़ पाओ। आप जब एक लिस्ट बनाओगे, आप 10 फॉलोअर्स 10 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की, आप सारों को रीच आउट करना, सारों से बात करना और आप उनसे एक आइडिया लेना कि वो कितने चार्जेस करेंगे। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। वॉट एवर सूट्स यू। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट आप उतनी क्वांटिटी में सप्लाई ना कर पाओ जितनी की वो प्राइसिंग चार्ज कर रहा है। देन दैट विल नॉट बी अ वाइज बिजनेस डिसीजन अनलेस आप उतनी क्वांटिटी को उतना सेल कर सकते हो कि आप उसके मार्केटिंग का कॉस्ट निकाल पाओ। तो छोटे इन्फ्लुएंसर से भी काम करने प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप छोटे इन्फ्लुएंसर से काम कर रहे हो, आप 5-6 इन्फ्लुएंसर के साथ अलग अलग के साथ काम कर सकते हो। और अगर आप रीजनल लैंग्वेज में हो तो आप हो सकता है कि आप रीजनल लैंग्वेज वाले, अलग लैंग्वेज वाले, काफ़ी अलग अलग वैरायटी लोगों से बात करोगे। क्योंकि अगर आप रीजनल लैंग्वेज के इन्फ्लुएंसर से बात कर रहे हो तो जो रीजनल लैंग्वेज बात कर रहा है उसका एक अलग सेट ऑफ फॉलोइंग है, जो हिंदी में बात कर रहा है उसकी एक अलग सेट ऑफ फॉलोइंग है, इंग्लिश में है। हाँ, यकीनन ओवरलैप रह सकता है, पर आपको रीच ज़्यादा लोगों की मिलेगी, आपको और वैरायटी ऑफ लोगों से मिल कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा, अपना प्रोडक्ट दिखाने का मौका मिलेगा। तो जितने ज़्यादा लोग आपका प्रोडक्ट देखेंगे उतनी आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है बिजनेस होने की, आपके सेल्स होने की। तो ये भी आपको एक तीसरा पॉइंट कंसिडर करना चाहिए। और मैं जो लास्ट पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब अगर आपको इन्फ्लुएंसर से अगर आपने पहले कभी बात की है तो वो यूजुअली ऑप्शंस देते हैं, यार स्टोरी डालना है या रील डालना है। मतलब या तो वो स्टोरी डालेंगे सिर्फ या पोस्ट करेंगे। तो काफ़ी इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं, यार हम स्टोरी डाल देंगे, आप हमें गिफ्ट भेज दो, हम सिर्फ स्टोरी डाल देंगे। पर हो सकता है उसके जिसमें चार्जेस भी ना ले, उसे बार्टर बोलते हैं कि आप हमें प्रोडक्ट भेज दो, हम स्टोरी डाल देंगे। सेकेंड ये होता है कि वो पोस्ट डालेंगे, 1 पोस्ट 2 पोस्ट, रील्स डाल सकते हैं, फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, उसके बेसिस पे वो चार्ज करेंगे। मेरा पर्सनल सजेशन आपको रहेगा कि भाई स्टोरी के लिए मत जाओ, रील के लिए जाओ। दो मेकिंग अ रील और मेकिंग अ पोस्ट विल कॉस्ट यू, बट वो चीज़ विल बी देयर फॉर लॉन्ग टर्म थिंग। अगर वो स्टोरी डालता है तो हो सकता है कि कुछ लोग स्टोरी देख के बिजनेस यकीनन दें, पर कितने लोग देखेंगे आप। हाँ, अगर आप इफ़ यू वांट टू टेस्ट द वाटर्स, आप देख सकते हो कि एंगेजमेंट कैसा आ रहा है। आप सिर्फ टेस्टिंग के लिए उन्हें बोल सकते हो हाँ भाई ठीक है आप स्टोरी डाल दो। बट आपका मेन गेम, अगर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में फुल फ्लेज जाना है तो आप इन्फ्लुएंसर को पकड़ोगे और उन्हें कहोगे कि यार आप मेरे लिए रील बना कर डालो। वो रील बनाकर जब डालेंगे तो आपके प्रोफाइल में भी लोग देखेंगे, उनके प्रोफाइल के सारे लोग देखेंगे। और जब तक ऐसे नहीं होता है कि एक बार रील पड़ गई तो एक ही दिन दिखेगी। क्योंकि अगर आपकी रील का एंगेजमेंट अच्छा है, जो भी इन्फ्लुएंसर का एंगेजमेंट अच्छा है, तो और ज़्यादा लोगों को दिखते रहेंगे ड्यूरिंग अ स्पैन ऑफ डेज, वीक्स भी हो सकता है, मंथ्स भी हो सकता है। कभी कभी ऐसे इंस्टाग्राम ट्राई करता है कि पुरानी रील को कस्टमर लोगों के सामने ला के दिखाए और देखता है कि उनका एंगेजमेंट कैसा है। तो थ्रू आउट आपको काफ़ी दिन तक आपके पास एक वो रहेगा, एक टाइम स्पैन रहेगा जहाँ पर आपको लोग कांटेक्ट करते रहेंगे। और इन द एंड आपके पास एक वीडियो तो रहेगा ही जहाँ पर आपका प्रोडक्ट शोकेस हो रहा है। ऑलवेज प्रिफर गोइंग फॉर अ पोस्ट रादर देन जस्ट अ स्टोरी। ये मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं। अगर आपको और कोई डिटेल जाननी है तो मुझे बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक एनी वीडियो ऑन द टॉपिक्स दैट यू वांट मी टू टॉक अबाउट। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस।